एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का साइंस गैलेक्सी के इस यूट्यूब मंच पर। कल हम लोगों ने देखा था कि आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए हमें किन किन नियमों की जरूरत पड़ती है। तो उसमें हम जल्दी जल्दी आपको रिमाइंड करा दें एक बार पुनः। पहला नियम था कि इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा गया और शेष सभी यौगिकों का नाम एल्केन के आधार पर ही रखा गया। दूसरी बात आई कि यौगिक का नामकरण करने के लिए कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनते हैं और उन पर 1, 2, 3 एंड सो ऑन नंबर देते हैं। तीसरा पॉइंट था हमारा कि नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से साइड चेन नजदीक पड़ती हो। लेकिन चौथा और महत्वपूर्ण नियम था कि अगर कार्बन श्रृंखला के साथ में द्विबंध, त्रिबंध, अभिक्रियात्मक समूह, साइड चेन आदि कई चीजें लगी हों तो फिर हम कैसे नाम करते हैं। तो उसके लिए एक वरीयता क्रम आपको बताया गया था। वरीयता क्रम हम एक बार पुनः लिख रहे हैं। वरीयता क्रम था हमारा सबसे पहले प्रधान अभिक्रियात्मक समूह, प्रधान क्रियात्मक समूह, हमने शॉर्ट में लिख दिया क्रियात्मक समूह। और इसके बाद में हम आते हैं द्विबंध पर, द्विबंध यानी डबल बॉन्ड पर। फिर आते हैं त्रिबंध पर, त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड। और फिर हम सबसे लास्ट में आते हैं पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन। तो इतना हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्रियात्मक समूह के वरीयता क्रम की ये टेबल है। इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण टेबल है और इसको याद कर लें, क्योंकि हाई स्कूल इंटर लेवल पर जनरली एक ही अभिक्रियात्मक समूह वाले पूछे जाते हैं, लेकिन अपर लेवल पर दो दो अभिक्रियात्मक समूह एक साथ हो सकते हैं। इंटरमीडिएट में भी दो अभिक्रियात्मक समूहों वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षाओं में कई बार। इसलिए ये सभी के लिए आवश्यक है कि इस टेबल को याद कर लें। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये जो सूत्र हमारे पास लिखे हुए हैं इनका हम उच्चारण कैसे करेंगे। तो इधर ये जो उच्चारण लिखे गए हैं ये लगेंगे एल्केन के नाम के बाद में, जिसको हम सफिक्स कहते हैं। और एल्केन के नाम के पहले अगर लगाना होगा या जो लगाएंगे वो इधर लिखे गए हैं, जिनको हम पूर्व लग्न कहते हैं या प्रीफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स के रूप में ये हमारे ये उच्चारण हैं और प्रीफिक्स के रूप में इन्हीं का उच्चारण कुछ इस प्रकार से है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यौगिक का नामकरण करने का एक फार्मूला है, जिस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे एल्क, फिर इसके बाद में आएंगे बॉन्ड नेम पर, बॉन्ड नेम, और इसके बाद में आता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा तरीका रहेगा। एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप। बॉन्ड नेम में हमारे पास तीन नाम होंगे, एल्केन, एल्किन और एल्काइन के, यानी एन, इन और आइन।
एन, इन और आइन। तो ये ध्यान रखेंगे। फंक्शनल ग्रुप से पहले जिस नंबर पर ये लगा होगा उसका नंबर लिखना होगा। तो ये तो रहा नामकरण करने का तरीका, किस नियम के अनुसार हम चलेंगे। अब बात आती है कि हम सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव कैसे करेंगे। तो लंबी श्रृंखला का चुनाव करने के तमाम से तरीके हो सकते हैं। वो सीधा तरीका मिल सकता है, वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो सकता है, वो रास्ता इस प्रकार से ऊपर से नीचे को हो सकता है, वो रास्ता इधर से इधर की ओर हो सकता है, रास्ता इधर से इधर की ओर हो सकता है, रास्ता इधर से इधर की ओर हो सकता है, और ये हो सकता है। ये कोई भी रास्ते हो सकते हैं। हम हमेशा उस रास्ते का चुनाव करेंगे जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन परमाणु की श्रृंखला मिले। तो ये तो रहे कार्बन परमाणु की श्रृंखला को चुनने के तरीके। और एल्केन सीरीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिया था, एल्किल मूलक भी बता दिया था, आपने टेबल नोट कर लिया होगा। हम अब आते हैं कि किस प्रकार से नामकरण हम करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे हमने कहा ये कोई कार्बन परमाणु की चेन है। अब यहां और कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि शेष वैलेंसी कार्बन की हाइड्रोजन से की गई है, जो कि यहां पर शो नहीं की गई है। तो अगर हम इसको शो करते हैं तो फिर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये सब हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे, ये सब हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे। यहां पर इसकी वैलेंसी 1 और 2, 3 और ये 4, यहां पर 1, 2, फिर ये होगा ये 3 और ये 4, यहां पर 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रकार से कार्बन की संयोजकता 4 ध्यान में रखते हुए हम हाइड्रोजन परमाणु लगाते हैं। अब मान लिया यहीं पर कहीं डबल बॉन्ड है लगा हुआ, तो अगर डबल बॉन्ड लग जाएगा तो एक एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाएगा। तो हम सीखेंगे, अगले तमाम से एग्जाम्पल्स आएंगे, वहां सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो मान लिया हमें इसी का नाम लिखना है। तो इसमें कार्बन परमाणु की एक ही चेन है। कितने कार्बन परमाणु हैं ये हम देख लें। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर की चेन है। कोई इसमें यहां से कोई अभिक्रियात्मक समूह नहीं लगा है, एकदम सिंपल है, नॉर्मल है, ना तो डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, एकदम नॉर्मल है। तो चलिए देखते हैं, नंबरिंग चाहे इधर से कर दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 4 5, 5 नंबर की चेन है। 5 नंबर पर एल्केन में हमारा आएगा पेंटेन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, नाम हो जाएगा पेंटेन। एकदम नॉर्मल है, इसलिए पेंटेन एन भी कह सकते हैं, एन पेंटेन भी कह सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारा केवल नाम पेंटेन इसको कहा जा सकता है। ऐसे ही एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिखा CH3 CH2 CH2 COOH COOH। यहां पर हम चाहे सिंगल बॉन्ड लिखे या डॉट लिखे, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर भी हम अगर देखें तो कितने कार्बन परमाणु हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणुओं की एक चेन है। तो चेन तो हमने सिलेक्ट कर लिया, एक ही चेन है। अब प्रश्न आता है कि इसमें हम नंबरिंग किधर से करें। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अभिक्रियात्मक समूह ये हमको दिखाई पड़ा COOH, इधर से नंबरिंग करेंगे। लेकिन अगर अभिक्रियात्मक समूह में ही कार्बन परमाणु जुड़ा हो तो हम नंबरिंग उसी कार्बन परमाणु से करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो नंबरिंग यहीं से हो जाएगी
1 2 3 4। 4 नंबर पर हम जानते हैं क्या आता है, ब्यूट। क्या आता है, ब्यूट। तो हो गया ब्यूट यानी एल्क हो गया, प्लस बॉन्ड नेम, सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन एन लगा दिया। अब देखिए COOH जो कि ओइक एसिड से इसका उच्चारण करेंगे, सफिक्स में ही लगेगा ये, तो इसमें हम जोड़ देते हैं ओइक एसिड। क्या जोड़ देते हैं, ओइक एसिड। ब्यूटेन इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये नाम बन जाएगा, ओ की मात्रा इसी में लगा ले, इस ओ को हम हटा लें, इसकी मात्रा केवल लगाएंगे तो हो जाएगा ब्यूटे, नामे ओ की मात्रा लगा देते हैं, ये वाला इतना यहां से, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड। 1 नंबर पर है, 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए बस इतना ही पर्याप्त होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। अदरवाइज इसका एक नाम और हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन। ओइक एसिड किस नंबर पर है, 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। तो जनरली हम 1 को छोड़ दिया करते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। चलिए, अगर आवश्यकता समझे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज ध्यान से इसको समझें। अगला एग्जाम्पल है, जैसे हमने कहा CH3 CH2 CH OH CH3 CH3। यहां पर भी हम देखते हैं कि कार्बन परमाणु कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणुओं की एक चेन है, जिसमें हम पाते हैं कि यहां पर ये एक अभिक्रियात्मक समूह लगा हुआ है OH। क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। OH देखिए यहां पर हमको मिलता है, OH का उच्चारण हम कैसे करेंगे, ऑल से करेंगे, ऑल। तो उच्चारण तो हम ऑल से करेंगे, लेकिन नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ये नजदीक पड़ेगा। तो इधर से देखते हैं 1 2 3, 3 नंबर पर पड़ेगा। अगर इधर से देखते हैं तो 1 2, 2 नंबर पर पड़ेगा। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। 4 नंबर पर आता है ब्यूटेन, 4 नंबर पर क्या आता है, ब्यूटेन। अब इसमें हम लगाएं ऑल, OH लगा है ना, तो उच्चारण करेंगे ऑल से। ऑल किस नंबर पर लगा है, 2 नंबर पर लगा है, तो जिस नंबर पर लगा होगा उसका नाम जरूर लिखना होगा, टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, इसका नाम हो गया ब्यूटेन टू ऑल। चलिए अगला देखते हैं। मान लिया हमारे पास एक कोई कंपाउंड है CH3, डॉट लिख दें कोई दिक्कत नहीं, डॉट या बॉन्ड एक ही बात है, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, एक ही चेन है इसमें। कार्बन परमाणु 3 है, 1 2 3। CHO देखो यहां पर अभिक्रियात्मक समूह है, ये CHO ये दिखाई पड़ रहा है आपको। CHO क्या होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। क्या होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। एल्डिहाइडों का उच्चारण
एल या अल से करते हैं, एल या अल से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। 3 नंबर पर आता है प्रोपेन। क्या आता है? प्रोपेन। तो हो गया प्रोपेन। अच्छा, अब हम इसका उच्चारण करते हैं एल या अल से। तो अगर हम एल से लिखना चाहते हैं तो ए की मात्रा लगा लें इसी में, ए और ला, प्रोपेनेल। और अगर अल लिखना चाहें तो बस प्रोपेन था ही, आपने लिखा ही था, और उसी में ला जोड़ दें। तो प्रोपेनल या प्रोपेनल, प्रोपेनल, ये दोनों सही माने जाते हैं। प्रोपेनल या प्रोपेनल। अगला एक नाम और लेते हैं। जैसे हमने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर भी एक ही चेन है। नंबरिंग करेंगे, कितने नंबर हैं? 1 2 3, 3 नंबर हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। तो इधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, इधर से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। 3 नंबर पर आता है प्रोप। क्या आता है? प्रोप। हो जाएगा प्रोप। अब देखिए, यहां पर डबल बॉन्ड लगे होने के कारण जो बॉन्ड नेम है वो एन ना होकर के क्या होगा? इन होगा। तो प्रोप इसी में हम लगा देते हैं इन। ध्यान देना, इन। तो ई, बड़ी ई की मात्रा इसमें लगा दें, प्रोपीन, ई न, प्रोपीन। 1 नंबर पर है इसलिए 1 छोड़ सकते हैं। अदरवाइज इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? अलग अलग लिख दे तो हो जाएगा प्रोप अथवा प्रोप 1 इन। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है इसलिए 1 इन हो जाएगा, प्रोप 1 इन, इसका सही नाम हो जाएगा। बहुत ही जी। चलिए आगे देखते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, जैसे हमने कहा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, CH2 CH3। अब देखिए, यहां पर भी एक ही चेन है कार्बन परमाणुओं की, और इसमें ये हमारे पास कीटो ग्रुप है। कीटो ग्रुप का उच्चारण हम करेंगे ओन से। कीटो ग्रुप का उच्चारण करेंगे ओन से। चलिए देखते हैं। ओन जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर दें 1 2 3 4। 4 नंबर पर आता है ब्यूट। 4 नंबर पर आता है ब्यूट। फिर बॉन्ड नेम, यहां पर सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कार्बन परमाणु, इसलिए एन रहेगा, यानी ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब कीटो ग्रुप का उच्चारण हम करेंगे ओन से। ओन, जरा देखना, ध्यान देना, जब हम इसमें ओन लगाएंगे तो ओन किस नंबर पर है? 2 नंबर पर है। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूट, ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन हो गया। इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 ओन। और देखते हैं एक, जैसे हमने कहा, एक अगला एग्जाम्पल है CH3 OCH3।
CH3O CH3, ये एल्किल मूलक है, ये भी एल्किल मूलक है। ये देखिए किस टाइप का हुआ। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ROR डैश, यहां पर R और R डैश समान है, तो एक हमारा हो जाएगा एल्किल मूलक और O को लेकर के, इसका उच्चारण हम कर लेंगे एल्कोक्सी, और दूसरा हमारा एल्केन कह करके पुकारेंगे। तो एल्क में कौन सा मूलक है? मेथ मूलक है, तो हो जाएगा मेथ, मेथ। अब इसी में जोड़ दो ऑक्सी, तो मेथ में जब ऑक्सी जोड़ोगे तो बड़े आ की मात्रा यानी ऑ आधा का सी, मेथ ऑक्सी, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और आगे एल्केन, एल्केन में कौन सा पहला मेंबर है, इसलिए हो जाएगा मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। खूब पूछा था बोर्ड परीक्षा में। इसी प्रकार से थोड़ा सा एक और देख लीजिए, अगर हम लिख लें C2H5O C2H5, C2H5O C2H5, तो यहां पर भी वही प्रोसेस। ये कौन सा मूलक है? एथ मूलक है। उच्चारण कैसे करेंगे? ऑक्सी से करेंगे। ये कहां गया, ये यहां पर लिखा हुआ ROR डैश उसी टाइप का है, तो हो जाएगा एथ ऑक्सी, एथॉक्सी, एथ प्लस ऑक्सी दैट इज एथॉक्सी। और इधर ये हमारे पास दूसरा मेंबर है एल्केन का, तो है एथेन, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। जल्दी से नोट करें। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, एक मैं इसका एग्जांपल और बता दूं। इधर ऊपर का मिटा रहे हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास, जैसे हमने कहा CH3O C2H5, या इसका उल्टा क्रम लिखा होता C2H5O CH3, तो हम क्या करते? तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा कम कार्बन परमाणु वाले को हम O के साथ में जोड़ेंगे, ऑक्सी के साथ में जोड़ेंगे। तो कम कार्बन परमाणु इसमें है, इसको हम ऑक्सी के साथ में ले लेंगे और इसको हम एल्केन कह करके पुकारेंगे, तो हो जाएगा मेथ ऑक्सी। क्या हो जाएगा? मेथ ऑक्सी, यानी मेथ प्लस ऑक्सी दैट इज मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और इधर कार्बन परमाणु है दो नंबर पर आता एथेन, तो हो जाएगा इसका नाम मेथॉक्सी एथेन। हाई स्कूल लेवल पर ये खूब पूछे जाते हैं, मेथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन, प्रोपाक्सी प्रोपेन, इस तरीके से खूब पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी। अगला, अब हम ले रहे हैं, जैसे हमने लिया CH3 CH2 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 CO NH2, CH3 CH2 CH2 CO NH2। यहां चाहे डाट लगा हो, बाण लगा हो, सब एक ही बात है, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां पर भी एक ही चेन है, कोई दिक्कत नहीं। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से विक्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा। विक्रियात्मक समूह कहां पर है? यहां पर हमको दिखाई पड़ा CONH2, CONH2। CONH2 का उच्चारण कैसे करेंगे? ये देखिए आपको मिला यहां पर, CONH2 का उच्चारण हम करेंगे एमाइड से। उच्चारण कैसे होगा?
एमाइड से होगा। चलिए देखते हैं, नंबरिंग यहीं से हो जाएगी 1 2 3 4 और ये 5 नंबर पर आता है पेंटेन। क्या आता है? पेंटेन। तो हमारा हो गया पेंट, पेंट प्लस एन दैट इज पेंटेन होता है, तो पेंट। और इसी में क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन यानी पेंटेन, बॉन्ड नेम होगा एन। अब देखिए इसमें हम जोड़ेंगे एमाइड। क्या जोड़ेंगे? एमाइड। देखिए हम इधर लिख रहे हैं अलग से एमाइड, तो ए की मात्रा इसी में लगा दो तो हो जाएगा ए मा इड, पेंटेने माइड। नाम हो गया पेंटेने माइड। अगला जैसे हमने एक नाम लिखा CH3 CH2 डॉट लगा दिया इस बार, CH3 CH2 CH2 COCl COCl। इसको देखते हैं, तो यहां पर भी कार्बन परमाणु की सिंगल चेन है। अभिक्रियात्मक समूह देखा इसमें, तो ये हमको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर COCl। ये किस टाइप का है? ये COX टाइप का है, COX। X फॉर हैलोजन होता है, इसके स्थान पर Cl Br F I में से कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर Cl लगा हुआ है। तो जब Cl लगा होगा तो हम ऑयल क्लोराइड कह लेंगे, हैलाइड के स्थान पर क्लोराइड हो जाएगा। नंबरिंग यहीं से हो जाएगी, ये पहले बता चुके हैं आपको। अगर अभिक्रियात्मक समूह में ही कार्बन लगाओ तो नंबरिंग वहीं से हो जाएगी, हो जाएगा 1 2 3 4। अब 4 नंबर पर आता है ब्यूटेन। क्या आता है? ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब इसमें क्या लगाएंगे? ऑयल, ऑयल क्लोराइड लगाएंगे। हम यहां पर लिख रहे हैं ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड लगाएंगे। ओ की मात्रा इसमें लगा दें बस, ये अक्षर हटा देंगे और यहां से हम ले लेंगे, ओ की मात्रा लगा लें, ओ इल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। नाम हो गया ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। यहां पर एक मैं और नाम लिख रहा हूं, ऊपर का नोट हो गया होगा। अगर नहीं आपने नोट किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी से संबंधित एक नाम मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख दूं, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O Cl। अब आप ये तो पा रहे हैं कि एक ही चेन है, लेकिन अभिक्रियात्मक समूह में यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। यहां पर आपकी समझ में आएगा कि ये ऐसा तो नहीं, ये कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप ये वाला, कहीं ऐसा तो नहीं ये क्लोरो ग्रुप है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यह ध्यान देना, COX जो है वो कुछ इस COX ये है हमारे पास, इसका मतलब ही है कि C डबल बॉन्ड O और X, C डबल बॉन्ड O और X। तो ये वास्तव में ये इसी फॉर्म का है, ये ध्यान रखना है। इस तरीके की कई से प्रश्न होते हैं जहां पर आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना है। चलिए नंबरिंग करते हैं यहां से 1 2 3 4 5 नंबर पर आता है पेंटेन। तो पेंटेन में आप जोड़ देंगे ऑयल
क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइल, पेंटेनोइल क्लोराइड, पेंटेनोइल क्लोराइड। इसी प्रकार से जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं, जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इन सब को भी कुछ इसी प्रकार से चेंज करके लिख देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक मैं इसी टाइप से ले रहा हूं एग्जाम्पल। और जैसे हमने कहा CH3 CH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O और OH। अब यहां पर फिर वही कंफ्यूजन बन सकता है हमारे दिमाग में कि कहीं ऐसा तो नहीं ये C डबल बॉन्ड O एक ग्रुप हो और OH दूसरा ग्रुप, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वास्तव में सब क्या है? C डबल OH, C डबल OH यहां पर लिखा हुआ है। उच्चारण करेंगे ओइक एसिड से। अब यहां पर आप क्या पा रहे हैं कि अभी तक आपने सिंगल चेन देखा था, लेकिन अब ये पहला एग्जाम्पल है जहां पर हम इस चेन के अलावा भी एक चेन पा रहे हैं यहां पर। तो देखते हैं फिर किसमें ज्यादा कार्बन परमाणु मिलेंगे। तो अगर इधर से नंबरिंग करें या इधर से देखें, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, तो हम किसी तरफ जा सकते हैं। चलिए हम सीधे पर ही नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु इसमें हैं मेन चेन में, इसलिए 4 नंबर पर आएगा, क्या आएगा? ब्यूटेन। क्या आएगा? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन। अब इसमें COOH का उच्चारण हमने आपसे बताया था, कैसे करेंगे? ओइक एसिड से करेंगे, ओइक एसिड। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल O की मात्रा लगा ले, ओइक एसिड। तो हमने O की मात्रा इसमें लगा दिया, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अब साइड चेन हमारी कहां पर है? 3 नंबर पर लगी हुई है। ये कौन सा मूलक है? मेथिल या मिथाइल मूलक है। किस नंबर पर है? जिस नंबर पर हो उसका नंबर और उसका नाम। तो हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नाम हो गया। बहुत इजी। चलिए अगला देखते हैं। इसी प्रकार से एक और नाम है, जैसे हमने कहा CH3 CH, मान लिया हमने Cl लगा दिया यहाँ पर, और ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O और H। तो यहां पर भी इसको हम कीटो ना समझ बैठे। कीटो हमेशा बीच में ही रहेगा, कभी भी किनारे नहीं हो सकता है। इसको हम कंबाइंड रूप से देखें तो यह है CHO। CHO क्या है? CHO। CHO क्या होते हैं? एल्डिहाइड होते हैं, और एल्डिहाइड का उच्चारण एल या अल से करते हैं, एल या अल से। तो अब आती है बात कि कार्बन श्रृंखला हम चूज करें, तो देखें यही एक है हमारे पास, तो नंबरिंग कर दिया। उधर से नंबरिंग होगी जिधर से नजदीक पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में यहाँ पर 2 अभिक्रियात्मक समूह लगे हुए हैं, एक तो CHO है और दूसरा Cl है। अब आप देखिए यहाँ पर CHO टेबल में ऊपर है और क्लोरो इसके बाद में आता है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये सब बाद में आते हैं। तो नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 नंबर पर आता है पेंटेन। क्या आता है? पेंटेन। तो पेंटेन में जब हम लगा देंगे
एल या अल, तो अगर हम एल लिखते हैं तो ए की मात्रा और ला, पेंटेनेल। और 4 नंबर पर क्या लगा है? क्लोरो ग्रुप लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो पेंटेनेल। 4 क्लोरो पेंटेनेल। एक और नाम देखते हैं। जैसे हमने कहा CH3 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 या फिर चलिए इसी को देखते हैं पहले। ये है हमारा RCOO डैश टाइप का, RCOO डैश, जिसमें R और R डैश दोनों क्या है? समान मूलक हैं। ये भिन्न भी हो सकता है, यहाँ पर C2H5 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर C2H5 हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये दोनों समान हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, C2H5 हो सकता है। तो इनका उच्चारण हम OH से करेंगे। इधर का अगर हम CH3 ही लिखा रहने दें, CH3, ये नाम है सबसे पहले। यह मूलक हो जाएगा एथिल मूलक, और इधर कार्बन परमाणु है 2 होने पर एथेन आएगा। एथेन में लगाएंगे OH, तो हो जाएगा एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, एथेनोएट। इस प्रकार से आप लोगों ने ढेर सारे नाम देखे। एक लेक्चर और होगा तो जितने भी हमारे पास IUPAC है ये सब कवर हो जाएंगे। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर हमारी बात समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को इसको शेयर करें। धन्यवाद।